हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिल की आवाज़ दिल से, और मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, वो अधूरी मोहब्बत। लास्ट सीन में रूहानी मीरा को याद कर रही थी और प्रेजेंट में वो आरोही के बारे में सोच रही थी। नहीं कि मैं आरोही के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं आरोही से प्यार नहीं कर सकती। ये सोचते सोचते उसकी आंखें कब लग गई उसको भी नहीं पता चला। कमरे में हल्की नीली रोशनी चल रही थी। बाहर चांद की रोशनी अपनी समा को ज़मीन पर बिखराई थी। लेकिन उस मकान में, जी हाँ, जहाँ पे रूहानी रुकी रहती थी, शीशे से मतलब दीवारें पे टक टक की आवाज़ चल रही थी। रूहानी नींद में डूब गई थी, पर नींद में उसके लिए कुछ सुकून नहीं था। बस एक कैद जैसी होती जा रही थी, जैसे वो कहीं गहरी जगह पे जा रही हो। वो सपने में ही उसको लग रहा था कोई पुराना बगीचा है जहाँ हल्की सी धुंधली फैली हुई है। पेड़ों के बीच उसकी हल्की सी रोशनी से छन छन के, जैसे होता ना कि आ रहा हो, हल्का हल्की रोशनी आ रही हो, वैसे आ रही थी। रूहानी धीरे धीरे, जी हाँ, रूहानी धीरे धीरे चल रही थी और उसके चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। तभी रूहानी धीरे, मीरा, जी हाँ, उसको ऐसा लगा कि कोई मीरा मीरा खड़ी है। एक साया उसके सामने आता है, वही मीरा, वही मुस्कान, वही आंसू भरी आंखें, इमोशनल आइज कह सकते हैं। तभी वो साया जो कि मीरा की आवाज़ मीरा थी, वो मीरा, रूहानी, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारा प्यार दुनिया नहीं समझ पाएगी। लोगों ने हमें अलग कर दिया, पर तुम फिर वही गलती मत दोहराना। रूहानी आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में डर और मोहब्बत दोनों था। मीरा, मैं अब किसी को नहीं खोना चाहती, पर आरोही ने मैं तुम्हारी झलक मिलती है। उसकी हंसी, उसकी बातें वही सुकून देती थी जो तुम में था। तभी मीरा कहती है, रूहानी, अगर तुमने फिर किसी से प्यार किया तो तुम्हारे पापा उसे भी नहीं छोड़ेंगे। भूलो मत, मेरी मौत किसी हादसे का नाम नहीं, वो तुम्हारे पापा का डर था, उनकी हकीकत थी। रूहानी का चेहरा सफ़ेद हो जाता है। हवा तेज चल रही थी, जैसे किसी ने उसके आसपास एक चीख दी हो। जी हाँ, रूहानी के कानों में कई आवाज़ गूंज रही थी। अगर तुम आरोही से प्यार करोगी तो उसकी किस्मत भी मीरा जैसी होगी। तभी अचानक दूसरी आवाज़ आती, रूहानी, रूहानी। वो पीछे मुड़ती है। धुंध में उसे उस पार आरोही खड़ी दिखती है, आंखों में आंसू, और दौड़ते हुए कह रही थी, आरोही चीखते हुए, रूहानी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सुनो ना, मुझे अकेले मत छोड़ो। इधर आरोही की आवाज़ टूटी टूटी, जैसे उसके दूर दूर जा रही हो। रूहानी की आंखें जो डर से कांप रही थी, वो ज़मीन पे गिरती है। अचानक उसके झटके से आंखें खुलती हैं। जी हाँ, सुबह का वक्त था। उसकी सांसें तेज थी, माथे पसीना, चेहरा फीका हुआ था। वो कांपते हुए खिड़की के पास जाती है। बाहर वही जगह देखती जहाँ पे कभी मीरा के साथ बैठती थी। रूहानी धीरे से कांपते हुए लफ्ज़ों में कह रही थी, नहीं, अब नहीं, मुझे आरोही से दूर रहना होगा, कहीं वही सब दोबारा ना हो। लेकिन वो अंदर ही कहीं कुछ टूटा हुआ सब महसूस कर रही थी। कहते हैं ना, कभी कभी प्यार से ज़्यादा डर हावी हो जाता है, और फिर दिल नहीं, बस मजबूरियाँ फैसला लेती हैं। जी हाँ, रूहानी धीरे से नहीं, अब नहीं, मुझे आरोही से दूर रहना होगा, कहीं वही सब दोबारा ना हो जाए। उसकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन साथ ही अंदर से बहुत टूटी हुई थी। जी हाँ, सुबह के वक्त में रूहानी के जो साथ हुआ था, वो तो एक कह सकते चेतावनी थी। रूहानी अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ी थी, अपने बालों को बांधते हुए। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आंखों के नीचे हल्की सूजन रात भर की बेचैनी बयान कर रही थी। वो गहरी सांस लेती है, अपना जैकेट उठाती है, कंधे पे बैग डालती है और सीधे कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है।
कुछ रातें ऐसी होती हैं जो जख्म तो हो जाती हैं, ख़त्म तो हो जाती हैं, पर उनके असर की छाया अगली सुबह तक बनी रहती है। इधर रूहानी तो निकल चुकी थी कॉलेज के लिए। वो कॉलेज में जाती हैं, कॉलेज के कैंपस तक जैसे पहुंचती है, कॉलेज के मैदान के एक साइड में आरोही और छाया बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। रूहानी अंदर जाते हुए उसकी नज़र आरोही पे थी। उसी बीच आरोही की नज़र भी जैसे रूहानी पे जाती है, रूहानी थोड़ा सा अपनी नज़रों को नीचे करते हुए सीधे क्लासरूम में चली जाती है। उसे आरोही को तो कुछ अजीब सा लगा, लेकिन न जाने क्यों कुछ पूछ ना पाई। जी हाँ, वो भी लोग, इधर कॉलेज की घंटी बजती है। जी हाँ, और कैंपस सब चहल पहल चल रही थी। स्टूडेंट हंसते बोलते अब कहीं कहीं अपने अपने बेंच पे जाके कोई भी स्टडी कर रहे थे, कोई क्वारंटीन में था, कोई हाथों में बैग लिए कैमरे में जूम इन जूम आउट कर रहा था। लेकिन मैदान के कोने में अभी भी बैठी थी आरोही और छाया बैठी थी। आरोही हंसते हुए, देख छाया, अगर प्रोफेसर ने फिर वही बोरिंग टॉपिक शुरू किया ना तो मैं क्लास से भाग जाऊंगी। छाया, तो तू तो वैसे भी हर चीज़ को ड्रामा बना रही है। आरोही, दोनों हंस रहे थे। तभी रूहानी जब मैदान में दाखिल करती है, हवा हल्की हवा उसके बालों को छू रही थी। वो हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल अपने वही स्टाइल जीन्स टॉप और ब्लेजर के साथ आई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पे उदासी साफ दिख रही थी। रूहानी की नज़र आरोही से टकराती तो है, लेकिन आरोही अचानक रुक जाती है जब वो चुपचाप सीधी रूहानी की तरफ देखती है। रूहानी आरोही मन ही मन कुछ कहती है, कल की तरह आज भी डिस्टेंस। क्या मैंने कुछ गलत कहा था या फिर कुछ जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दोनों की नज़रें कुछ पल तो मिलती हैं, लेकिन पर फिर भी रूहानी तुरंत अपनी नज़रें झुका लेती है। उसके कदम तेज हो जाते हैं और वो बिना कुछ बोले क्लास रूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर छाया हैरान, अरे ये क्या था? रूहानी तो आज बिल्कुल अलग लग रही है। आरोही, जैसे किसी चीज़ से भाग रही हो। वो थोड़ी देर उस दिशा की ओर देखती रहती है जहाँ रूहानी चली गई थी। उसके चेहरे पे उलझन और दिल में कुछ अजीबोगरीब सी बेचैनी चल रही थी। सीन कट होता है कॉलेज के रूम के अंदर। रूहानी अपने बेंच पे बैठी थी, अपनी डायरी खोली। उसकी नज़रें बस उसी पर नहीं, वो बाहर खिड़की में खेल रहे मैदान की तरफ जा रही थी जहाँ कुछ देर पहले आरोही थी। दिल चाह रहा था बस एक बार उससे बात कर लूँ, पर डर रहा था कहीं फिर गलती ना दोहरा दूँ, वही गलती जो मीरा के साथ हुआ था। रूहानी की आंखें में कुछ अधूरी बातें, आरोही की ओर खींचती नज़रें, मन में दबी एक कहानी जो लिखती हुई जा रही थी। इसके किसी को नहीं पता इसके आगे क्या होगा। ये कह सकते हैं कि रूहानी तो डर रही थी कि उसके पापा कहीं फिर से उसके साथ वैसा ना कर दें। तभी कॉलेज की घंटी फिर बजती है। जी हाँ, अब थी लंच टाइम। जी हाँ, सभी लोग बच्चे अपने अपने कैंटीन जा रहे थे, अपने अपने लंच कर रहे थे। कुछ लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग लंच करने जाते हैं, कुछ क्लास में कर रहे थे। इधर लाइब्रेरी सीन पे चलते हैं। लाइब्रेरी का दरवाज़ा अंदर आता है, खुलता है। टेबल के बीच एक कोने में जहाँ रूहानी बैठी हुई थी, वो अपनी किताबों के बीच खोई हुई थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार एक पन्ने पर अटक रही थी, जैसे पढ़ने की कोशिश तो कर रही है पर मन कहीं अटक रहा हो। कभी कभी किताबें के शब्द भी जवाब नहीं दे पाते जब सवाल दिल से हो, दिमाग से नहीं। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाज़ा फिर से खुलता है। आरोही अंदर आती है। उसके हाथ में कॉफ़ी मग था, चेहरे पे हिचकिचाहट से भरा हुआ चेहरा, मतलब थोड़ा सा होता ना अनकंफर्टेबल था। उसे साफ महसूस होता कि रूहानी किसी चीज़ में खोई थी। आरोही धीरे आते हो मुस्कान कहती है, हाँ यहाँ तो हमेशा की तरह शांति का राज है। रूहानी तो चौंकती है, फिर नज़र उठाती है। आरोही को सामने देख के एक पल के लिए उसकी सांसें तो रुक जाती हैं। वो चेहरा जिसकी याद उसकी पूरी रात जंग लड़ी है, अब उसी के सामने खड़ा है। तभी रोहित, तुम यहाँ कुछ काम था क्या? आरोही बैठते हुए थोड़ी नर्वस के साथ, नहीं बस ऐसे ही। सुना था कि
तुम्हें यहाँ किताबें सबसे ज़्यादा पसंद है, तो सोचा आज देख लो कि इसमें क्या जादू है। दोनों के बीच खामोशी थी। जी हाँ, खामोशी के अंदर ही दोनों एक दूसरे से बातें, माहौल थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। तभी रूहानी धीरे से कहती, किताबों में जादू नहीं हो, सुकून मिलता है। जहाँ कभी सब कुछ उलझ जाए, ये पन्ने उन्हें समझा लेते हैं। तभी आरोही उसको ध्यान से देखती है। उसकी बातों में कुछ तो छुपी महसूस कर रही थी वो। तभी आरोही भी कहती है, तुम ठीक हो ना रूहानी? आज सुबह से देख रही हूँ तुम कुछ अलग बर्ताव कर रही हो। कल तक हर चीज़ पर मुस्कान देती थी, पर आज वो हंसी कहीं गायब है। तभी रूहानी की आंखें थोड़ी भर जाती, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी रूहानी कहती है, आरोही से कहती है, कभी कभी इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है आरोही, बस वही चल रहा है। आरोही, अगर ये लड़ाई इतनी मुश्किल है तो शायद किसी का साथ लेना चाहिए। उस वक्त दोनों की नज़रें एक दूसरे को मिलती हैं। उस वक्त दोनों कोई कुछ कह नहीं रहता है। एक जैसे होता है ना कि आंखों से आंखों को दोनों को समझाना। आसपास की आवाज़ें गायब थी, सिर्फ दिलों के धड़कनें बाकी थी। जी हाँ, कभी कभी बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नज़र ही दिल की हाल बता देते हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, जब हम किसी से सच्चे प्यार करते हैं तो हमें शब्दों की नहीं, उनके हाव भाव को समझना चाहिए। वानी कुछ नहीं कह पाती, बस हल्का सा सर हिलाती है। आरोही का हाथ अनजाने से उसके हाथ से छू जाता है। वो पल मानो थम सा गया हूँ। जी हाँ, एक हिचकिचाहट तो थी, एक दूसरे के अपनापन भी था, लेकिन न जाने ये दोनों कब उस चीज़ से बाहर आएंगे। या कह सकते हैं कि रूहानी भी गलत तो नहीं है भाई, उसको भी डर लग रहा है कहीं उसके पापा फिर से वैसा ना करे। लेकिन क्या इस बार और रूहानी पहले की तरह ही मजबूर होगी? वो तो हमारी कहानी में जानेंगे। चलिए आगे चलते। जी हाँ, दोपहर का वक्त हो चुका था। आसमान पे हल्के बादल थे, हवा में ठंडक थी, चारों तरफ सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। ये रूहानी और रोही दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। दोनों की चाल धीमी थी, जैसे हर कदम में कुछ अनकहा सा महसूस हो रहा हो। धीरे धीरे दोनों कैंपस के अंदर चलते हैं। फिर दोनों साथ चल के उनके बीच एक अजीब सा, कह सकते हैं एक दूरी थी, अजीब सी दूरी थी, मतलब कह नहीं सकते कितनी देर, लेकिन थी। आरोही मुस्कुराते हुए कहती, देखो ना, आज मौसम भी कितना मूडी हो रहा है, ठीक तुम्हारी तरह। तभी रूहानी मुस्कुरा कहती, नज़र झुका के हुई थी, सामने मिलाई नहीं थी। शायद मौसम को पता चल गया है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। आरोही एक पल के रुकती है, उसे देखती है, लेकिन रूहानी के चेहरे पर भी हल्की सी थकान, वही जो दिल का बोझ देती है। तभी आरोही कहती है धीरे से, रूहानी, अगर कुछ परेशान कर रहा हो तो कह दो ना, मैं शायद समझ ना पाऊँ लेकिन सुन तो सकती हूँ ना। मैं शायद आपको उसको सल्यूशन ना दे पाऊँ, लेकिन उसको महसूस तो कर सकती हूँ ना। ये बात सुनते ही रूहानी उसकी तरफ देखती है। आंखों में एक पल के लिए चमकता होता था, शायद भरोसा या डर। तभी रूहानी, नहीं, कुछ नहीं, बस ज़िंदगी कभी कभी यादों से ज़्यादा भारी लगने लगती है। तभी रूहानी थोड़ी हंसते हुए कहती है, तो क्या उसे थोड़ा हल्का कर दे? चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ पुराना कॉफ़ी वाला कोना याद है? रूहानी थोड़ी मुस्कुराती है, एक सच्ची मुस्कान, मासूम मुस्कान जो कई दिनों से उसके चेहरे पे आई थी। रूहानी, तुम्हारी जिद आज भी नहीं बदली है आरोही, और तुम्हारी मुस्कान बस कहीं खो गई है, अब मिल गई। दोनों कैंटीन की ओर जाते हैं। जी हाँ, सभी लोग थे। कैंटीन में पहुंच के आरोही 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर करती है। रूहानी खिड़की पास खड़ी थी। बाहर झरने जैसे हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आरोही कप लाती कॉफ़ी कप, जानती हो, कभी कभी लगता है जैसे हम किसी अधूरी कहानी के किरदार हैं। कभी कभी ना कोई तो आता है जो इस कहानी को पूरा कर देता है। रूहानी की उंगलियां कफ के किनारे पर थम से गई, उसकी आंखें नम पड़ गईं और मुस्कुराने की कोशिश तो कर रही थी। तभी रूहानी कहती, कभी कभी कोई आता है और हमें हमारी अधूरी कहानी को याद दिलाता है। एक पल की चुप्पी, दोनों की आंखों मिलती है। आरोही के चेहरे पे एक सवाल था, पर वो पूछती नहीं।
रूहानी के चेहरे पर डर था जो छुपाती नहीं। कुछ रिश्ते बोल कर नहीं बनते, वो महसूस किए जाते हैं, हर सांस, हर नज़र, हर खामोशी में। जी हाँ, ये दोनों कैंटीन में थे। हल्की बारिश तो हो रही थी, शाम का समय हो गया था। कॉलेज हॉस्टल की बालकनी में पानी की बूंदें टपक रही थी। रूहानी अभी भी कॉलेज और आरोही भी वहीं पे थी, वही कागज़ उसके हाथ में जो आरोही ने कॉफ़ी मग के नीचे छोड़ा था। इधर बाहर अब अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन खिड़की से आती ठंडी हवा हल्की खुशबू की तरह लग रही थी, वही खुशबू जो आरोही के पास से आती है। जी हाँ, रूहानी अपने आप से कहती है, कभी कभी जो हमें डराता है वही हमें जीना सिखाता है। वो कागज़ पे लिखती है, फिर आसमान की तरफ देखती है, पर अगर वो डर किसी अपने की मौत की याद दिलाए, फिर वो कैसे जी पाएगा। उसके हाथ कांपते हैं। जिसने आरोही का चेहरा उभरता हुआ दिखता है, आरोही का हंसता चेहरा जो कॉफ़ी टेबल पर बैठी बातें कर रही थी, उसके चिपके से रूहानी देखती है। फिर धीरे से उसकी छवि धुंधली होकर मीरा के चेहरे में उतरती, वही मुस्कान, वही आंखें। रूहानी, मीरा, क्या आरोही सच में तुम जैसी है, या मैं बस हर किसी में तुमको ढूंढने लगी हूँ। वो टेबल से उठती है और खिड़की पर जाकर चली जाती है, जहाँ बारिश तो शुरू हो चुकी थी। वो हाथ बाहर निकालती, एक बूंद उसकी हथेली पे गिरती है। तभी रूहानी, मैंने वादा किया था ना कि अब मैं किसी से दिल नहीं लगाऊंगी, अब दोबारा वो गलती नहीं करूंगी। वो आंखें बंद करती हैं, उसी पल को अपने दिमाग में गूंजती हैं आरोही की आवाज़ जो लाइब्रेरी में कही थी, मैं शायद समझ ना पाऊँ पर सुन सकती हूँ। वो आवाज़ अंदर ही अंदर उतर रही थी। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आती है और फिर डर से लौट जाती है। जी हाँ, रूहानी, अगर पापा को पता चला कि मैंने किसी लड़की से जुड़ रही हूँ तो शायद वो होगा जो मीरा के साथ हुआ। वो धीरे से उस फोटो फ्रेम को उठाती है जिसमें मीरा की तस्वीर थी। जी हाँ, कैंटीन में थी, उसके पास एक पॉकेट था, उसके अंदर मीरा की तस्वीर थी और उस तस्वीर पर अपने उंगलियों से, जी हाँ, उंगलियों को घुमा रही थी, बार बार छू रही थी। रूहानी, मैंने तुम्हें खोकर सीखा है कि मोहब्बत कभी आसान नहीं होती है, पर मैंने ये भी सीखा था कि कुछ लोग दोबारा ज़िंदगी में लौट कर किसी और रूप में आते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरता है। वो मीरा की तस्वीर को अपने सीने से लगाई हुई थी, आंसू गिर ही रहे थे। आरोही के नोट टपकता है, तभी स्याही फैल जाती है, लेकिन एक शब्द सिर्फ साफ दिखता, डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। रूहानी के दिल में पहली बार दो लड़ाई चल रही थी, एक मीरा के खो जाने का दर्द, दूसरी आरोही के आने का चाह। वो कागज़ मोड़ कर अपनी डायरी में रखती है। उसकी डायरी जो है उस पर उन दोनों के बहुत पुराने ख्वाब छुपे थे। दोनों आरोही जो है वो खुद ही कहती, आंखें बंद करके आरोही का नाम लेती है। जी हाँ, कहते हैं ना, प्यार छुपता तो नहीं, लेकिन प्यार को नज़र लग सकती है। रूहानी का डर भी कहीं हद तक ठीक था, लेकिन क्या अब इस बार भी रूहानी मजबूर रहेगी? अब तो उसको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जी हाँ, वो आरोही के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। वो एक बार तो वो गलती कर चुकी है, लेकिन दोबारा क्या ये करने के लायक रहेंगे? तो गाइस, आज स्टोरी को हम लोग यहीं रखते हैं। तो हाँ, माना कि थोड़ी शॉर्ट है, पर क्या करें, गले ने ढाबा बोल रखा है। गले की तो खुद ही बिरयानी बनी हुई है। कम से कम मैंने आपको स्टोरी दी, बस यही बहुत बड़ी मायने होगी। ठीक है, तब तक के लिए हम और आप करते हैं अलविदा। गुड नाइट, लव यू गाइस, टाटा।